नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग से क्या इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या इंडिया के एनर्जी सेक्टर खतरे में चला गया है? क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने इंडियन पब्लिक के सामने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि पीएम मोदी जी ने इंडियन पब्लिक के सामने क्या क्या अपील की है। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी की पहली अपील ये है कि हमें जरूरियात मुजब ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जितनी जरूरियात है उतना ही पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होती है। ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया बाहर से ही इंपोर्ट करता है। और जब से अमेरिका और ईरान की जंग लग गई है, तब से पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस महसूस होने लगा है। इवन इसकी इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ रही है, क्योंकि इंडिया का 40% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। और आप सब लोग तो जानते ही होंगे, जब से अमेरिका और ईरान की जंग लग गई है, उस दिन से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अभी तक तो इंडियन जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया आ रहे थे, लेकिन ईरान अमेरिका पे ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ईरान ने पूरी दुनिया के जहाजों को बंद कर दिया है। सिर्फ गिने चुने जहाजों को ईरान वहां से पास होने देते हैं। और अब तो मीडिया रिपोर्ट तो ऐसी भी आने लगी है कि ईरान लगातार इंडियन जहाजों पे भी हमला करने लगा है। इसीलिए मोदी जी ने बताया कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जरूरियात मुजब ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट बाहर से आती है और बाहर से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल होता है। तो फॉरेन रिजर्व के ऊपर भी बोझ बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मोदी जी की पहली अपील ये थी कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जरूरियात मुजब ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, मोदी जी की दूसरी अपील ये थी कि किसी भी हालत में 1 साल के लिए इंडियन पब्लिक को गोल्ड परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ज्यादातर फॉरेन रिजर्व का ही इस्तेमाल होता है। इसीलिए मोदी जी ने बताया कि किसी भी हाल में इंडियन पब्लिक अवॉइड करे कि अब हम गोल्ड का परचेज 1 साल के लिए नहीं करेंगे। और दोस्तों, मोदी जी की तीसरी सबसे बड़ी अपील ये थी कि इंडियन सिटीजन को अभी हाल ही के दिनों में फॉरेन ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। मतलब जो लोग शादियां करने के लिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, इंडियन लोकेशन को पसंद करना चाहिए। क्योंकि अगर हम फॉरेन जाते हैं तो उसमें भी फॉरेन करेंसी का ही इस्तेमाल होता है, ज्यादातर तो डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। इसीलिए मोदी जी ने बताया कि हम इंडियन लोकेशन ही पसंद करेंगे, तो हमारे फॉरेन रिजर्व के ऊपर इतना बोझ नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मोदी जी ने तो इंडियन पब्लिक के सामने काफी सारी अपील की थी, लेकिन ये 3 अपील बहुत बड़ी थी। पहली अपील ये थी कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूरियत मुजब ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट बाहर से आती है, इंडिया इतना ज्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं करता। और दूसरी अपील ये थी कि हमें गोल्ड बाय को लिमिट करना चाहिए, मतलब थोड़े दिन के लिए गोल्ड को हमें परचेज नहीं करना चाहिए। और तीसरी अपील ये थी कि इंडियन सिटीजन को फालतू में फॉरेन ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए, इंडिया के अंदर ही घूमना चाहिए, और जो शादियां वादियां हो रही है वो इंडिया के अंदर ही करना चाहिए। दोस्तों, ये सब देख के हमें लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ बढ़ गया है, इंडियन इकोनॉमी को भी खतरा है। अभी हाल ही में ही इंडियन मिनिस्ट्री की ओर से एक बयान आया है कि इंडिया के अंदर कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है, फिर भी इंडिया के अंदर अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार लगातार इंडियन पब्लिक को सब्सिडी दे रही है। तो ये इंडियन इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया है। इससे इंडियन फॉरेन रिजर्व को भी नुकसान हो सकता है और इंडियन इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मोदी जी ने अपील की कि इंडियन पब्लिक को जरूरियत मुजब ही ये सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे ओपोजिशन लीडर ने तो मोदी जी पे डायरेक्टली ही हमला कर दिया। उसने तो बता दिया कि मोदी गवर्नमेंट अब नाकाम हो गई है। राहुल गांधी ये नहीं देखते कि अमेरिका और ईरान की जंग से पूरी दुनिया की फटके फ्लावर हो गई है। आज पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस महसूस हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो बस हमला ही बोल दिया कि मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल ही फेल हो गई है। अब मोदी गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक को बता रहे हैं कि क्या घूमना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है।
तो बस राहुल गांधी से तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो मुश्किल वक्त में कभी गवर्नमेंट को साथ नहीं देते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।